हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कन्वर्जन सीक्वेंस के कुछ डिफिनीशन करेंगे। कन्वर्जन सीक्वेंस को क्वेश्चन निकालने के लिए कुछ थ्योरम्स करेंगे, है ना। कन्वर्जन सीक्वेंस को डिफाइन किया था एक लिमिट का यूज करके, दूसरा डिफिनीशन का यूज करके, थर्ड नंबर है थ्योरम का यूज करके, ठीक है, जिसका नाम होगा मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो कुछ मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम्स हैं जिनको यूज करके, इस थ्योरम का यूज करके हम लोग कन्वर्जेंस सीक्वेंस को प्रूव कर सकते हैं। मतलब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं, है ना, इस थ्योरम का भी यूज करके हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक है, मतलब कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग। ठीक है, कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा इफ इट इज बाउंडेड। अगर कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, यदि उस सीक्वेंस को हम दिखा पाए कि वो सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, तो पक्का है कि वो सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ठीक है, इसको भी करते हैं अच्छे से। पहले दूसरा और तीसरा नंबर देखो। दूसरा क्या कर रहा है कि इफ अ सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, कोई सीक्वेंस है जो कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड बाउंडेड एबो। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से वो क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड एबो है, देन इट इज कन्वर्जेंट टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड। कहने मतलब ये है कि यदि कोई सीक्वेंस है जो कि इंक्रीजिंग है, यदि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबो है, तो पक्का है कि वो कन्वर्जेंट होगा। और किसको कन्वर्ज करेगा, जो अपर बाउंड होंगे, जितने भी अपर बाउंड होंगे उनमें जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा लिस्ट वाला, उसी को वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो कहने मतलब ये है, देखो मान लेता हूँ कोई सीक्वेंस एक्शन है। ठीक है, यदि यह सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, मतलब एक्शन प्लस वन माइनस एक्शन ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यदि यह सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग है एंड सीक्वेंस जो है एक्शन क्या है, बाउंडेड एबो है, मतलब एक नंबर मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है कैपिटल एम, जिससे हर एक टर्म्स क्या है, छोटा है। ठीक है, बाउंडेड एबो है और इंक्रीजिंग है, तो पक्का ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। और किसको कन्वर्ज करेगा, देखो बाउंडेड एबो है, कौन सा, यम होगा, इसका अपर बाउंड यम प्लस वन अपर बाउंड, यम प्लस टू अपर बाउंड, इसी प्रकार से सारे अपर बाउंड मिलेंगे। इसमें जो सबसे लिस्ट वाला अपर बाउंड होगा उसी को ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। ठीक है, उसी को कन्वर्जेंट होगा, उसी पॉइंट। ठीक है, और तीसरा नंबर क्या कर रहा है, यदि कोई सीक्वेंस है जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, यदि सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मतलब वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड बाउंडेड बिलो है, मतलब सीक्वेंस के हर एक टर्म्स किसी न किसी नंबर से हर एक टर्म्स बड़ा या बराबर है। ठीक है, तो बाउंडेड बिलो है, तो ये जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और कन्वर्जेंट होगा तो किसको कन्वर्ज करेगा, जितने भी लोअर बाउंड होंगे उस लोअर बाउंड में जो सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो कोई सीक्वेंस यदि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड एबो है, तो वो कन्वर्जेंट होगा। और किसको कन्वर्ज करता है, लिस्ट अपर बाउंड। और कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है, तो वो कन्वर्जेंट होगा। और किसको कन्वर्ज करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो किसी सीक्वेंस को अगर कन्वर्जेंट दिखाना है तो क्या दिखा दो, अगर डिक्रीजिंग दिखा दिया तो बाउंडेड बिलो दिखा दो, अगर वो इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड एबो दिखा दो, तो कन्वर्जेंट हो जाए। ठीक है, या फिर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कि कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है, या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, छोड़ो, कोई सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिक है, मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। ओके, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तब जब वो सीक्वेंस क्या हो जाए, बाउंडेड। कहने मतलब कोई सीक्वेंस जो कि मोनोटोनिक है, या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग, तो कन्वर्जेंट होता है जब वो क्या हो जाए, बाउंडेड। और उल्टा भी ट्रू होगा, क्या, कि कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, तो पक्का वो बाउंडेड होगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो ऑलवेज बाउंडेड होता है, चाहे मोनोटोनिक हो या ना हो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड होता है। बट बाउंडेड और मोनोटोनिक हो, है ना, बाउंडेड होगा तो अपर बाउंड भी होगा, लोअर बाउंड भी होगा,
और मोनोटोनिक हो गया तो इसका मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, इसका मतलब कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है और मोनोटोनिक भी है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग है, तो पक्का वो सीक्वेंस ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। तो ऐसे करके हम लोग इस थ्योरम का यूज करके किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाएंगे। ठीक है, कराना कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, वो कन्वर्जेंट होगा, तब कन्वर्जेंट होगा जब वो बाउंडेड होगा। ठीक है, ये 4 थ्योरम्स हैं, चारों थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है, एक थ्योरम्स और है जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम। ये क्या कहता है कि कोई सीक्वेंस है एन, यदि ये सीक्वेंस का जो लिमिट है क्या है, यल है, मतलब यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट है किसको, यल को। और एक सीक्वेंस है सी एल, इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो कितना है, यल है, मतलब यह सीक्वेंस सी एन जो है एक कन्वर्जेंट है, किसको कन्वर्ज कर रहा है, यल को। ठीक है, एंड यदि ए एन से बड़ा क्या है, बी एन, एक सीक्वेंस है बी एन जो सी एन से छोटा है और ए एन से बड़ा है, मतलब इनके इनके बीच में। तो अगर दोनों तरफ लिमिट लोगे तो क्या आएगा, लिमिट ऑफ ए एन लेस देन आर इक्वल टू लिमिट बी एन लेस देन आर इक्वल टू लिमिट सी एन। ठीक है, अच्छा इसका लिमिट कितना है, यल है, इसका भी लिमिट कितना है, यल है, तो इसका मतलब यल लेस देन आर इक्वल टू लिमिट बी एन लेस देन आर इक्वल टू यल, इसका मतलब ए भी कितना रहा होगा, यल होगा। यल से बड़ा यल से छोटा, कहने मतलब फिर ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता ना कि कोई किसी लिमिट, कोई नंबर है, कोई नंबर हो अगर यक्स, कोई नंबर यक्स है, हम कहें 3 से छोटा है 3 से बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यक्स एक नंबर है जो 3 से छोटा या बराबर है और 3 से बड़ा या बराबर है, तो इसका मतलब वो फिर 3 ही रहा होगा। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस बी एन का जो बी एन सीक्वेंस है, इसका जो लिमिट होगा वो यल के बराबर होगा। यही सैंडविच थ्योरम कहता है कि यदि लिमिट इसका यल है, इसका भी लिमिट यल है, तो इसका भी लिमिट कितना होगा, यल होगा। यदि ए एन लेस देन आर इक्वल टू बी एन लेस देन आर इक्वल टू सी एन लिखा है, तो इसका भी लिमिट किसको कन्वर्ज करेगा, यल को, मतलब इसका भी लिमिट कितना होगा, यल होगा। ठीक है, तो ये सारे थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स को यूज करके हम लोग किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाएंगे। ठीक है, ओके, इन थ्योरम को नोट करो, कुछ एग्जांपल करेंगे इसके रिलेटेड, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम के रिलेटेड, है ना। इस थ्योरम का यूज करके हम लोग सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जांपल करते हैं, इनको करो अच्छे से।